अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बेसिकली एक लास्ट वीक में हमें एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उस बेसिस पे आज हम वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बना रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में धोखा फ्रॉड कहाँ कहाँ पे होता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूके के हमारे क्लाइंट हैं, जैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और लोग घरों में बैठे हुए हैं, एक्सपेंसेस उसी तरह से हो रहे हैं। तो लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ को कैश फ्लो को देखते हुए प्रॉपर्टीज़ मार्केट में ला रहे हैं कि वो सेल कर रहे हैं ताकि उनसे कैश आए और वो अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो हमारे यूके के एक क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया। उनके पास यहाँ पे किसी एजेंसी ने उन्हें कहीं पे 3 प्लॉट लेके दिए थे एक जगह पे, और जब उन्होंने सेल के लिए कांटेक्ट किया तो वो तीनों प्लॉट इस वक्त स्टक हो चुके हैं, सेल नहीं हो पा रहे हैं। और इसी तरह से कुछ और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ इसी तरह के इंसिडेंट हुए। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम पोर्टल लॉन्च हुआ था तो उसकी एनालिसिस जब आए थे तो उसमें भी यही पता चला था कि सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से वो रियल एस्टेट से रिलेटेड थी। तो आज हम ये वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं कि ओवरसीज़ अपने आप को रियल एस्टेट में होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, कैसे कौन से ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं जिनसे वो फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल डिस्कस करता हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मेन कितने प्लेयर हैं। 4 मेन प्लेयर हैं। सबसे पहला जो है वो क्लाइंट है, इन्वेस्टर है और बायर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं रियल एस्टेट में। उसके बाद रियल एस्टेट एजेंसी होती है जिनको वो कांटेक्ट करते हैं और वो प्रोजेक्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं। तीसरा डेवलपर हैं जो वो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जो मुख्तलिफ लोकेशन पे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तीसरे वो पार्टनर हैं इस मॉडल में। और चौथे गवर्नमेंट है जो रेगुलेशन को देख रही होती है, जो रूल्स लॉज को देख रही होती है कि जो सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाए और वो किस तरह से जा रही होती हैं। अब रियल एस्टेट एजेंसी का जो रोल होता है वो मिडल का रोल होता है, और वो जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि उसे अपने क्लाइंट के लिए काम करना होता है। क्लाइंट जब उसे कांटेक्ट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, अपना बजट बताता है, तो रियल एस्टेट एजेंसी को अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं और अच्छी प्रॉपर्टीज़ उसमें शॉर्ट लिस्ट करके अपने क्लाइंट को भिजवानी होती हैं। ये एक आइडियल मॉडल है इस सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन हकीकतन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो प्लेयर हैं, जो रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, डेवलपर्स हैं और फिर कुछ हद तक गवर्नमेंट भी, वो जो अपनी उनके स्कोप है उसमें काम नहीं कर रहे होते हैं, उससे हट के काम कर रहे होते हैं। मसलन रियल एस्टेट एजेंसी को मिडल में रहना होता है, या अपने बायर की तरफ से रहना होता है, या अपने क्लाइंट की तरफ रहना होता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसे होता है कि वो अपने डेवलपर की साइड पर होते हैं कि वो डेवलपर के प्रोजेक्ट को इतना प्रमोट कर रहे होते हैं, इतनी हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उससे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये एक्चुअल प्रोजेक्ट किस तरह का है। लेकिन वो उस एजेंसी की प्रमोशन के थ्रू या सोशल मीडिया पे प्रमोशन के थ्रू उस हाइप में आ जाते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और किसी वजह से अगर वो इन्वेस्टमेंट उन्हें निकालनी पड़ जाए या उन्हें सेल करनी हो तो वो स्टक हो जाती है इन्वेस्टमेंट। मेरे एक सऊदीया के जानने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की है और अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और अब वो वहाँ से निकालना चाह रहे हैं और वो निकाल नहीं पा रहे, वहाँ पे स्टक हो चुकी है इन्वेस्टमेंट। तो ये एक है कि इस तरह का आइडियल बिजनेस मॉडल ये है कि रियल एस्टेट एजेंसी जो है वो अच्छी रिलायबल होनी चाहिए, ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिसकी मार्केट में रिसर्च अच्छी हो, माइक्रो लेवल पे वो काम करती हो। अब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए स्टेप क्या लेने हैं, कैसे कौन से ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप हों जो आप लें ताकि आप जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सेफ़ हो और रिस्क फ्री हो। पहली तो बात यह है कि कोई ऐसी रियल एस्टेट एजेंसी का इंतखाब करें, ऑनलाइन रिसर्च करें, देखें कौन लोग ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड उनकी प्रेजेंस कितनी है, वो कितना वाकिफ़ हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, और वो किस तरह के प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को।
दूसरा, ऐसी रियल एस्टेट एजेंसी के साथ कांटेक्ट करें जो आपको उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से टाइम टू टाइम बताती रहे, अपडेट देती रहे। सपोज़ अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप का जो रिस्क लेवल होगा वो आप डाउन पेमेंट के साथ, जब डाउन पेमेंट करेंगे आप अपनी बुकिंग करा लेंगे, अपनी डील सील कर लेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट्स होंगी उनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ लिंक कर दीजिए। रियल एस्टेट एजेंसी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप रखिए कि वो आपको टाइम टू टाइम उस प्रोजेक्ट की अपडेट देती रहे और उस अपडेट के बेसिस पे आप फर्दर पेमेंट्स रिलीज़ करते रहें। तो इस तरह से आपका रिस्क लेवल कम हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो वाकई प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आपका चल रहा है या कहीं पे घर की कोई डील चल रही है, तो आप उस डील के होने से पहले उसकी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। होमी प्रॉपर्टीज़ में हम इंस्पेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन करके देते हैं। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम अपने क्लाइंट को भिजवाते हैं, उसके बेसिस पे वो फिर आगे ऑफ़र देते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप हैं जो आप ले सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर आपकी इन्वेस्टमेंट हो और रिस्क फ्री हो और आपको अच्छा रिटर्न मिले। हम अपनी वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पे अरेंज करके देंगे। थैंक यू सो मच, कीप इन टच।